So students, we have to do a chapter of physics, circular motion. So इसका simple meaning क्या है? The motion of a particle when it is moving on a circular trajectory. Motion of a particle on circular path. अब जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसके साथ मोशन के पैरामीटर्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब एसोसिएटेड होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। सर्कल का सेंटर यहाँ है C एंड रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो R है। उसको हमने ये सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ दिखा रखा, ठीक है। अब सेंटर थोड़ा सा मैंने यहाँ अच्छे से बना लिया। सो ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि भाई ये कितने टाइप का होता है। तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे एक कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर सकता है और एक वेरिएबल स्पीड से भी मूव कर सकता है। स्पीड को ही पैरामीटर लेके चलना है। सो सर्कुलर मोशन विद constant speed and circular motion with variable speed, ये दोनों दो बातें हैं। तो अब सवाल इस चीज का है कि भाई पहले कौन सा पढ़े। तो आप अगर फर्स्ट केस को पढ़ेंगे तो आप इसी को स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी को कहते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरिएबल स्पीड वाला, उसमें दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे होगा? तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और इसलिए टेंजेंशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो जैसे एज्यूम कर लें कि एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर मूवमेंट हो रही है एंड पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, so no magnitude of speed is changing. तो
magnitude of velocity remains same, while direction of velocity changing at every moment due to सर्कुलर पाथ। इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई अगर फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो हो गई, तो यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलेट करेगी ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी चेंजिंग, सो वेलोसिटी चेंजेज, सो वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन and acceleration is required towards center। इसके आगे हम अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।